मित्रों, बीकॉम पार्ट 1 बिजनेस लॉ में आज अपन बात करेंगे प्रस्ताव एवं स्वीकृति की, प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की शुरुआत जो है वो प्रस्ताव से होती है, यानी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है वो एक तरह से यहीं से आरंभ होता है, प्रस्ताव, या जिसको अपन अंग्रेजी में प्रपोजल के नाम से जानते हैं। इसका मीनिंग या इसका अर्थ बहुत सिंपल, बहुत स्पष्ट शब्दों में अपन यूँ कह सकते हैं कि जब एक व्यक्ति अपनी कोई इच्छा या अपना कोई विचार दूसरे के सामने रखता है, दूसरे को बतलाता है, और उसको बतलाने का मकसद या उद्देश्य क्या होता है कि वो ये चाहता है कि दूसरा पक्षकार उसकी बात को स्वीकार कर ले, मान ले, और इस तरह से दोनों पक्षकारों के बीच में एक ठहराव, एक एग्रीमेंट का निर्माण हो जाए। यानी जब आप अपनी इच्छा, अपने मन की बात, अपना विचार किसी दूसरे के सामने इसलिए रख रहे हैं कि दूसरा उसको स्वीकार कर ले, तो यही चीज़ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की भाषा में प्रस्ताव के नाम से जानी जाती है। अब यदि अपन प्रस्ताव की विशेषताओं का अध्ययन करें तो देखिए, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में प्रस्ताव की बहुत सी विशेषताएं बताई गई हैं। तो उनमें जैसे पहली विशेषता है कि कम से कम 2 पक्षकार होने चाहिए। स्पष्ट बात है कि एक अकेला व्यक्ति खुद के सामने तो प्रस्ताव रख नहीं सकता है, तो आप प्रस्ताव जो है वो किसी दूसरे व्यक्ति के सामने ही रखते हैं, तो इसलिए कम से कम 2 पक्षकार हों। और प्रस्ताव, दूसरी बात कि प्रस्ताव किसी कार्य करने के संबंध में हो सकता है, यानी आपने जो अपनी इच्छा या अपना विचार रखा है वो किसी कार्य को करने से संबंधित हो सकता है। जैसे मैं अपनी कार 50,000 रुपये में आपको बेचना चाहता हूँ, तो यहाँ प्रस्ताव क्या है कि एक निश्चित कार्य को करने से संबंधित है। फिर अगली बात कि प्रस्ताव किसी कार्य को न करने से संबंधित भी हो सकता है। यानी आप दूसरे के सामने अपनी इच्छा या अपना विचार इस रूप में प्रकट कर रहे हैं कि एक निश्चित कार्य न हो, तो वो भी एक प्रस्ताव का स्वरूप है। जैसे उदाहरण के तौर पर कि यदि आप मुझ पर मुकदमा नहीं करें तो मैं आपको 10,000 रुपये दूंगा, यानी आप दूसरे पक्षकार को एक निश्चित काम करने से रोकना चाहते हैं, तो ये भी प्रस्ताव का ही एक प्रस्ताव का ही एक स्वरूप है। तो प्रस्ताव किसी कार्य को करने से संबंधित हो सकता है या किसी कार्य को न करने से संबंधित हो सकता है। फिर अगली विशेषता कि प्रस्ताव का उद्देश्य क्या है। उसका उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट है, बिल्कुल साफ है कि हम ये चाहते हैं कि दूसरा पक्षकार सहमति दे दे, यानी जो बात, जो विचार हम रख रहे हैं, दूसरा पक्षकार उस पर अपनी हाँ कर दे, सहमति दे दे, जिससे कि हम दोनों के बीच में ठहराव हो जाए। तो प्रस्ताव रखने का मकसद हमारा यही होता है कि हम दूसरे पक्षकार की स्वीकृति, सहमति चाहते हैं। फिर अगली विशेषता कि प्रस्ताव जो है वो 2 प्रकार का हो सकता है। एक तो होता है विशिष्ट प्रस्ताव और एक होता है सामान्य प्रस्ताव। देखिए, इन दोनों का मीनिंग आप थोड़ा सा समझ लीजिए। विशिष्ट प्रस्ताव, स्पेसिफिक प्रपोजल, इसका मतलब ये होता है कि जब कोई प्रस्ताव किसी खास व्यक्ति के सामने रखा जाता है तो वो विशिष्ट प्रस्ताव कहलाता है। ए ने अपना प्रपोजल बी के सामने रखा, विशिष्ट प्रस्ताव है। एक्स ने अपना प्रस्ताव वाई के सामने रखा, विशिष्ट प्रस्ताव। और दूसरा प्रस्ताव होता है सामान्य प्रस्ताव। सामान्य प्रस्ताव से मतलब ये है कि वो प्रस्ताव किसी खास व्यक्ति के सामने नहीं है, बल्कि एक तरह से हम यूँ कहें कि वो सारी दुनिया के सामने है। जैसे अखबार में एक व्यक्ति ने विज्ञापन दिया कि जो भी मेरे खोए हुए कुत्ते को खोज कर लाएगा उसको मैं 500 रुपये का इनाम दूंगा। तो ये सामान्य प्रस्ताव है। तो प्रस्ताव विशिष्ट भी हो सकता है और सामान्य भी हो सकता है। इसके संबंध में एक इम्पॉर्टेंट केस है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी का। फिर अगला है कि प्रस्ताव का संवहन आवश्यक है, कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल। देखिए, प्रस्ताव के संवहन से मतलब ये है, आगे हालांकि इसको अपन विस्तार से देखेंगे, कि जो प्रस्ताव आपने रखा है वो दूसरे पक्षकार से मतलब है कि जिस पक्षकार के लिए रखा गया है क्या उसकी जानकारी में आ गया,
प्रस्ताव का संवहन जब ही माना जाता है जब वह प्रस्ताव उस पक्षकार की जानकारी में आ जाए जिसके समक्ष रखा गया है, यानी उसको प्रस्ताव की जानकारी हो जाए, वही प्रस्ताव का संवहन कहलाता है। फिर प्रस्ताव जो है वो विशिष्ट और सामान्य, स्पष्ट और गर्भित दोनों प्रकार का हो सकता है। स्पष्ट एक्सप्रेस यानी आप सीधे सीधे अपनी बात दूसरे पक्षकार से कहते हैं कि मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये चीज़ खरीदना चाहता हूँ, मैं ये चीज़ बेचना चाहता हूँ, ये स्पष्ट प्रस्ताव है। एक दूसरा प्रस्ताव होता है गर्भित प्रस्ताव, इम्प्लाइड प्रपोजल बोलते हैं अपन उसको। गर्भित से मतलब है कि आपका काम करने का तरीका, आपका हाव भाव, आपका जो एक तरह से कार्य करने की शैली है वो ये स्पष्ट करती है कि मानो आप दूसरे पक्षकार के सामने कोई प्रपोजल प्रस्ताव रख रहे हैं। सीधे सीधे आप अपनी बात नहीं कह रहे हैं, लेकिन आपके हाव भाव, आपका आचरण, आपका व्यवहार वो इस बात को शो कर रहा है, दर्शा रहा है कि आप मानो दूसरे के सामने कोई प्रस्ताव रख रहे हैं। ये जो है गर्भित प्रस्ताव कहलाता है। फिर प्रस्ताव जो है वो दूसरे पक्षकार पर बाध्यकारी नहीं होना चाहिए। इसी बात को आप दूसरे शब्दों में यूँ भी कह सकते हैं कि प्रस्ताव जो है वो एक रिक्वेस्ट के रूप में होता है, ऑर्डर के रूप में, आज्ञा के रूप में नहीं होता है। यानी आप दूसरे पक्षकार को ये नहीं कह सकते हैं कि आपको मेरी कार इतने रुपए में खरीदनी पड़ेगी। ये प्रपोजल नहीं है। प्रपोजल क्या है कि क्या आप मेरी कार इतने रुपए में खरीदेंगे। यानी दूसरे पक्षकार को स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो चाहे तो स्वीकार करे और चाहे तो अस्वीकार करे। फिर यदि कोई पक्षकार प्रस्ताव के साथ अपनी कोई विशिष्ट शर्त लगाना चाहता है, जोड़ना चाहता है, तो उसको छूट है कि वो प्रस्ताव के साथ कितनी भी शर्त लगा सकता है, जोड़ सकता है, बता सकता है। लेकिन ज़रूरी ये है कि ये सारी शर्तें भी प्रस्ताव के साथ साथ ही दूसरे पक्षकार को बतानी जरूरी होती हैं, आवश्यक होती हैं। यानी कानून जो है वो प्रस्तावक को ये छूट देता है कि आप अपने प्रस्ताव के साथ कोई भी शर्त जोड़ सकते हैं। लेकिन यदि आप शर्त जोड़ते हैं तो उसका संवहन भी प्रस्ताव के साथ होना जरूरी होता है। तो ये कुछ बातें जो हैं वो प्रस्ताव के संबंध में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बताई गई हैं।